प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र बलि हुए। और बलि महाराज जो थे, ये बलि महाराज को शुक्राचार्य जी ने बताया कि शुक्राचार्य, बलि से कहा कि तुम ब्राह्मणों की सेवा करो, संतों की सेवा करो और गऊओं की सेवा करो और घर में नित्य प्रतिदिन यज्ञ करो, और कोई भी संत तुम्हारे घर आ जाए तो उसको बिना दिए मत भेजना, कुछ ना कुछ दान जरूर देना। अब तो नित्य प्रतिदिन का समय है कि बलि रोज पूजा करता है, पाठ करता है, कोई भी पास जाता है दान जरूर देता है। और उस दान का प्रभाव ऐसा हुआ, धीरे 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 एक दिन शुक्राचार्य जी ने कहा कि दान के पुण्य बलि तुम्हारे पास में इतने हो गए कि तुम इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दो तो अभी इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। जब हमारे पुण्य बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना भैया, तो हम सामर्थ्यवान और शक्तिशाली हो जाते हैं, हमारा सामर्थ्य छूने लगता है। जो व्यक्ति भगवान की पूजा ज्यादा करता है, सेवा ज्यादा करता है, वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त होने के साथ साथ धनाढ्य भी होता है। धन भी उसके यहाँ पर बहुत होता है, अत्यधिक होता है, क्योंकि भगवान किसी भी स्थिति में अभाव नहीं छोड़ते, अभाव नहीं देते। इसीलिए बलि ने एक दिन गुरु आज्ञा पाकर के इंद्र के ऊपर आक्रमण किया, और जैसे इंद्र के ऊपर आक्रमण किया तो इंद्र को राज्य छोड़ करके भागना पड़ा। और अब संतों की सेवा के कारण से राजा बलि इंद्र पर राज्य कर रहे हैं, इंद्र को चला रहे हैं। अब इंद्र की जो माँ अदिति है वह बहुत ही चिंतित रहती है। एक दिन कश्यप मुनि, उनके पति, उन्होंने पूछा कि तुम इतनी चिंतित क्यों हो? उन्होंने कहा जिसका बच्चा घर से बेघर हो गया हो महाराज, वह सुख कब रह सकता है, सुखी नहीं रह सकता। इसीलिए आप कुछ कृपा करके बताओ। तो कश्यप मुनि पयोव्रत का विधान बताते हैं अदिति को। कहते हैं अदिति तुम पयोव्रत करना तो स्वयं भगवान तुम्हारे अवतार लेकर के आएंगे और स्वयं तुम्हारे भगवान ही कष्ट हरेंगे, भगवान ही तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलाएंगे। अब तो अदिति पयोव्रत का विधान करती है, पयोव्रत करती है, धीरे धीरे समय बीतता है तो स्वयं भगवान श्री वामन अवतार लेकर के अदिति के यहाँ पर आते हैं और अदिति से पूछते हैं कि माता तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहती है जो मेरे इंद्र जो बेटा है उसका राज्य वापस करा दो। तो वामन भगवान को कुछ ना कुछ प्रदान किया है। माता सरस्वती ने छाता दिया है, ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दिया है, माता ने खड़ाऊ दी है, ब्रह्मचारिणी ने। इस प्रकार से जब सारी चीजें दी हैं तो वामन भगवान से कहा है कि प्रभु आप कुछ करो, मेरे भाई को लेकर के आओ। अब तो भगवान जाते हैं राजा बलि के यहाँ, क्योंकि राजा बलि ने साम्राज्य स्थापित कर रखा है। हमारे भी पास कुछ देर में भगवान वामन होंगे, आएंगे क्या? तो बुलाओ। और अब वामन भगवान जा रहे हैं राजा बलि के पास। आप लोग बैठेंगे, अव्यवस्था नहीं करेंगे, भगवान हमारे मध्यस्थ होंगे थोड़ी देर में, बैठे बैठे मेरे साथ। और राजा बलि के पास में भगवान जाते हैं और जाकर के देखते हैं कि बड़ा सुंदर यज्ञ चल रहा है और राजा बलि के यहाँ पर दान दिया जा रहा है, दान ही दान हो रहा है। राजा बलि के यहाँ जो चले जाता है वो दान देता है। अब जैसे ही छोटे से बटुक भगवान देखे तो राजा बलि उन्हें देखता रह गया। और देखते देखते देखा कि राजा बलि ने, अरे इतना सुंदर छोटा सा बटुक, छोटा सा ब्राह्मण, इतने सुंदर संत के तो मैंने दर्शन ही नहीं करे। तो राजा बलि आज अपनी यज्ञशाला से बाहर निकलते और बाहर निकल करके हाथ जोड़ते हैं, प्रभु आप बड़े छोटे से हो, कृपा करके यज्ञशाला में पधारो ना, यज्ञ में एक दो आहुति दे दो। तो राजा बलि से कहते हैं कि राजा बलि यज्ञ में आहुति तो दूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन कहते हैं यज्ञ करने के बाद में दक्षिणा दी जाती है, तो तुम दक्षिणा दोगे क्या? बोले
मेरा तो नियम है कि मैं बिना दक्षिणा दिए भेजता ही नहीं किसी को। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में जब यज्ञ करें तो यज्ञ के बाद में दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। बिना दक्षिणा के यज्ञ संपूर्ण नहीं होता। इसीलिए आज वामन भगवान राजा बलि के यहां पर आए हैं और राजा बलि के पास में पहुंच करके यज्ञ में आहुति देते हैं, बैठते हैं तो देखते हैं कि राजा बलि इतना भगवान को देख करके इतना प्रेरित हो गया है कि भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण करता है। अब जैसे ही शुक्राचार्य जी को मालूम पड़ता है कि एक छोटा सा बालक यज्ञशाला में आया है और आकर के राजा बलि से दक्षिणा लेने की बात कर रहा है, तो राजा बलि को देख करके उन्हें शंका होती है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो शुक्राचार्य जी राजा बलि के पास में जाते हैं और जाकर के कहते राजा बलि से, राजा बलि सुनो, सोच भाल करके दक्षिणा देना और दक्षिणा भी दो तो दक्षिणा देते समय संकल्प मत करा लेना। तो राजा बलि कहता है कि प्रभु कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सब कुछ बोले तुम समझ नहीं रहे हो मैं जो कह रहा हूं, तुम गुरु आज्ञा की अवहेलना मत करो। तो राजा बलि को शुक्राचार्य जी बताते हैं कि राजा बलि ये कोई और नहीं है, स्वयं भगवान है, स्वयं नारायण है, इंद्र को राज्य दिलाने के लिए वामन अवतार लेकर के आए हैं। तो राजा बलि कहते हैं अच्छा भगवान स्वयं मेरे द्वार पर आए हैं? बोले हाँ। बोले इससे बड़ा तो कोई मेरा सौभाग्य ही नहीं हो सकता कि स्वयं भगवान को मेरे पास आना पड़े। भगवान स्वयं जाते हैं और राजा बलि के यज्ञ में आहुतियां दे रहे हैं। राजा बलि ने यज्ञ किया, यज्ञ के बाद में दक्षिणा की बात आई तो दक्षिणा में संकल्प जब राजा बलि कराते तो शुक्राचार्य जी आ जाते हैं। शुक्राचार्य जी राजा बलि को मना करते हैं कि नहीं करने का। तो राजा बलि कहते हैं कि आज भगवान स्वयं मेरे द्वार पर आए हैं, भगवान स्वयं मेरे पास आए हैं, तो मैं यदि जो भगवान मांगेंगे वो भगवान को दूंगा। मुझसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं है कि जिसके द्वार पर भगवान आए और भगवान को ना दिया जाए। तो इसीलिए स्वयं आज भगवान राजा बलि के द्वार पर से शुक्राचार्य जी सोचते कि हे भगवान इसकी कैसी बुद्धि हर ली, इतनी मेहनत करके इंद्र के राज्य में बैठाया, स्वर्ग का राज्य इसको दिया, उसके बाद भी ये सारा राज्य अपना लुटाना चाहता है। मैंने इतनी मेहनत करके इसे संजीवनी विद्या से इसे जीवित किया। अब राजा बलि सोचते हैं कि क्या किया जाए। तो शुक्राचार्य जी राजा बलि को बार बार ऐसा करते, बोले संकल्प नहीं करना बिल्कुल भी। राजा बलि हंसते हैं तो शुक्राचार्य जी को क्रोध आ जाता है, बोलता है गुरु आज्ञा की अवहेलना कर रहा है। तो इसलिए शुक्राचार्य जी राजा बलि को कह देते श्रीहीन हो जा, तूने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। तो भगवान वामन मुस्कुराते बोलते गुरु कृपा के बिना मैं इसको राजा बलि को बंधन नहीं कर सकता था, श्रीहीन नहीं कर सकता। अब तो गुरुजी ने श्राप दे दिया तो मेरा काम आसान हो गया। फिर भी राजा बलि को लुटता हुआ देख करके गुरुजी पर रहा नहीं जाता। तो संकल्प करने की जब बारी आती है तो वामन भगवान अपने कमंडल से राजा बलि के हाथ पर संकल्प के लिए जल डाल रहे होते हैं। तो शुक्राचार्य जी छोटा सा स्वरूप बना करके टोंटी में बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि ना जल निकलेगा, ना संकल्प होगा, ना चेला लुटेगा। अब जब महाराज वामन भगवान अपने कमंडल से जल डालते तो जल नहीं निकलता। तो वामन भगवान देखते हैं कि गुरुजी हरकत कर रहे हैं। तो वामन भगवान कहते हैं कि गुरुजी हरकत ना करो। तो इसीलिए एक तिनका उठाते हैं, राजा बलि से कहते हैं राजा बलि कुछ लगता है टोंटी में कुछ अटक गया है। तो भगवान वामन अपने हाथ से लेकर के कुशा से टोंटी को जब ऐसे करते हैं तो वह जो कुशा होती है वह शुक्राचार्य जी की आंख में लगती है और शुक्राचार्य जी कांड हो जाते हैं। शुक्राचार्य जी का एक पाकट बंद हो जाता है। मानो भगवान दर्शन दिखा रहे हो कि गुरु को एक ही नेत्र से देखना चाहिए सबको, गुरु में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब गुरु का शिष्य दान कर रहा हो तो कभी रोकना नहीं चाहिए, दान करने वाले व्यक्ति का कभी हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। ध्यान रखना, दान करने से कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती। दान का एक नियम है,
जितना हम दान करते हैं उससे कई गुना परमात्मा हमें वापस लौटाता है। भगवान तुम्हारा दान कभी तुम्हारे अपने पास नहीं रखता। और यहां तक कि शास्त्रों में नियम है कि व्यक्ति को अपनी संपूर्ण कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए, केवल 10वां हिस्सा। यदि तुम 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए तुम्हें दान में लगाने चाहिए, सेवा के कामों में लगाने चाहिए, तब जाकर के धन की शुद्धि होती है। अब तो राजा बलि ने संकल्प कर लिया, और जैसे राजा बलि ने संकल्प किया, वो जो छोटे से वामन भगवान थे, तद वामनम रूपम अवर्धताद्भुतम हरेरनन्स्य गुणत्रया भूकं दिशोद्योर्विवरा पयोदय स्त्रियं न देवा रसयो यदा सत्। धीरे धीरे भगवान का आकार बनने लगा, और अपने आकार से एक ही बार में धरती से लेकर के आकाश तक नाप दिया भगवान ने, धरती से लेकर के आकाश तक। अब राजा बलि से कहते हैं भगवान, राजा बलि 3 पग भूमि चाहिए। बोले प्रभु 2 पग में तो संसार नाप लिया आपने। अब राजा बलि से भगवान कहते हैं कि राजा बलि अब बताओ तीसरा पग कहां रखूं। और गरुड़ को आदेश देते हैं कि गरुड़, इसने अपने संकल्प की पूर्ति नहीं करी है, इसलिए तुम इसे बांध लो, इसे नरक में डालना है राजा बलि को। तो गरुड़ पास से राजा बलि को बांध लिया गया। आज भगवान राजा बलि को हरने के लिए आए थे, लेकिन गुरु कृपा और यज्ञों का और संतों का प्रभाव ऐसा है, राजा बलि ने भगवान से कहा कि प्रभु आपने 2 पग में पूरा संपूर्ण संसार नापा है, आप एक बात बताओ बस, दान बड़ा होता है या दानी? प्रभु बोले दानी बड़ा होता है, दान बड़ा नहीं होता। बोले 2 पग में तुमने संसार नापा है, तीसरा पग मेरे सिर पर धर करके इस दान को पूर्ण करो प्रभु। आज भगवान को भी भक्त ने छल दिया, और तीसरा पैर वामन भगवान ने राजा बलि के सिर पर रखा है, और राजा बलि ने अपने आप को देकर भी अपना संकल्प निभाया। अब तो महाराज राजा बलि से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कहते कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? राजा बलि मांगते कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम ही चाहिए। बोले जब मैं घर से बाहर निकलूं तो तुम्हारे दर्शन हो, जब घर रहूं तो तुम्हारे दर्शन हो। तो भगवान ने सोचा ऐसा कौन सा काम है जो तू घर से बाहर निकलेगा तब भी दर्शन होंगे, और घर में प्रवेश करेगा तब भी दर्शन होंगे? तो भगवान ने सोचा कि ये मेरे को द्वारपाल बनाएगा पक्का। बोले प्रभु तुम्हारी मर्जी है, तुम जानो, तुम क्या सोच रहे हो, मुझे तो तुम्हारे दर्शन चाहिए। तो भगवान अपने भक्त की पूर्ति के लिए द्वारपाल बन करके रहते हैं राजा बलि के यहाँ पर। अब राजा बलि जब राज्य करते हैं तो भगवान का दर्शन करते हैं। जब यह बात लक्ष्मी माता को मालूम थी तो लक्ष्मी ने कही पतिदेव फिर किडनैप हो गए, पतिदेव को फिर कोई ले गया। नारद मुनि से पूछी पतिदेव कहाँ है? बोले बलि के यहाँ पर काम धंधा कर रहे हैं, अपना ठीक नौकरी पर लगा दिए उसने। तो पति को देखती है कि पति द्वारपाल बन के खड़े हैं, तो नारद मुनि रास्ता बताते हैं कि बलि की कोई बहन नहीं है, तुम बलि की बहन बन के जाओ और रक्षा सूत्र उसके बांधना, और जब रक्षा सूत्र में कुछ मांगने की बारी आए तो पति को मांग लेना। तभी से हमारे यहाँ भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, भाई बहन का पर्व तभी से बनता है। भगवान को वापस भेजा है राजा बलि ने, और राजा बलि की बहन मां लक्ष्मी बनी है। अब ये राजा बलि का समर्पण और राजा बलि का दान के कारण से ही भगवान इतने बंधन में बंध गए, इतने बंधन में बंध गए कि लक्ष्मी को कई बार भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ा है, क्योंकि भगवान तो भक्तों के बंधन में बड़ी आसानी से बंध जाते हैं।